उत्तर प्रदेश के डी फार्म कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यूपीपीएससी ने फार्मासिस्ट एलोपैथिक के 500 से भी ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान किया है। मतलब सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, पदों की संख्या। कुल 560 पद हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, खासकर उन फार्मेसी उम्मीदवारों के लिए जो उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा इस विज्ञापन की जरूरी डिटेल्स को एक-एक करके देखते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और हर बात साफ हो जाए। तो ये जो 560 पद हैं, इन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए 224 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 151, एससी के लिए 118, एसटी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 56 पद रखे गए हैं। अच्छा, ये तारीखें तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 28 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। फीस जमा करने और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 29 मार्च 2026 है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे सुधारने का मौका 5 अप्रैल 2026 तक मिलेगा। याद रहे, सब कुछ ऑनलाइन ही होना है, तो टाइम का खास ख्याल रखना होगा। यहाँ कुछ और बेसिक जानकारी है। पद का नाम है फार्मासिस्ट एलोपैथिक। डिपार्टमेंट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश। अप्लाई करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए ये 125 रुपए हैं और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 65 रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पद के लिए अप्लाई करने की शर्तें क्या-क्या हैं, मतलब कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, सीधी सी बात है, 3 मुख्य शर्तें हैं जो पूरी करनी ही होंगी। पहली, फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। और तीसरी, उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि सिलेक्शन होगा कैसे और परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है। ये स्लाइड तो समझ लीजिए कि पूरी भर्ती का गेम प्लान है। सिलेक्शन एक ही रिटन एग्जाम से होगा। इसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे और इन 100 सवालों को हल करने के लिए पूरे 2 घंटे का वक्त मिलेगा। और ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि तैयारी में सबसे ज्यादा जोर कहां देना है। देखिए, 65% वेटेज सीधा सीधा फार्मेसी के ज्ञान का है। इसके बाद 20% उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज और बाकी 15% जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का है। फार्मेसी वाले हिस्से यानी पार्ट 1 का सिलेबस काफी बड़ा है। इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के लगभग सारे मेन सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल फार्मेसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं जनरल नॉलेज पर। इसके भी 2 हिस्से हैं। पार्ट 2 में नॉर्मल जीके के साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जैसे एमएस ऑफिस और इंटरनेट से जुड़े सवाल होंगे। और पार्ट 3 वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर फोकस्ड है, जिसमें यूपी का इतिहास, कल्चर, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स शामिल होंगे। चलिए अब फटाफट कुछ बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शंस पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक कोई दिक्कत ना हो। कुछ बातें हैं जो दिमाग में बिठा लेनी है। पहला, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम की मेरिट पर होगा। दूसरा, यहां नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएंगे। और हां, आरक्षण के नियम यूपी सरकार वाले ही लागू होंगे और सिलेक्शन के बाद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी होगा। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सवाल ये उठता है कि तैयारी की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किन गलतियों से बचना है। एक जीतने वाली रणनीति बनाने के लिए एग्जाम पैटर्न को ही फॉलो करना होगा। सबसे ज्यादा ध्यान फार्मेसी वाले हिस्से पर देना है क्योंकि उसका वेटेज 65% है। साथ ही उत्तर प्रदेश के जीके के लिए भी रोज थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग से निपटने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, खासकर यूपी फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन पहले से तैयार रखें। और हां, आखिरी दिन का इंतजार करने वाली गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर यूपीपीएससी फार्मासिस्ट या फार्मेसी से जुड़ी किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सिलेबस ब्रेकडाउन, एग्जाम स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इस वैकेंसी से जुड़े सारे ऑफिशियल अपडेट्स लगातार लाते रहेंगे।
हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट न जाए।